नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे स्पेशल करंट अफेयर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, रेलवे परीक्षाओं के लिए वेरी महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मंडुवा डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो दोस्तों हाल ही में रिसेंटली इसका नाम चेंज किया था दोस्तों, इसके लिए पहले से आवेदन कर रखा था, लेकिन अब जाके इसका नाम चेंज हुआ। इसका जो नाम हो गया ना, वो हो गया बनारस रेलवे स्टेशन। तो आप फोटो में देख सकते हैं, मंडुवा डी नाम था, अब इसका नाम चेंज करके रख दिया है बनारस रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, ये किसने करा है दोस्तों, ये किया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर है, और ये जो बनारस रेलवे स्टेशन आएगा ये इसके ही अधीन आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, क्लिक करके ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम या इजी नौकरी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी PDF। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्टेशनों के विकास का व्यवस्थित और वैज्ञानिक मानकीकरण करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया फॉर्म आधारित कोड, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ज़्यादातर जो स्टेशनों का डेवलपमेंट है, जैसे गांधीनगर में 5 स्टार होटल बनाया गया है, आगे मैं MCQ में बताऊंगा दोस्तों। इसका जो डेवलपमेंट है, ज़्यादातर रेलवे स्टेशनों का डेवलपमेंट होता है, तो दोस्तों वो कौन करती है, ये करती है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसे शॉर्टकट में कहते हैं दोस्तों IRSDC। इसके द्वारा ये रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाता है, और हाल ही में इसने स्टेशनों का विकास का व्यवस्थित और साइंटिफिक जो मानकीकरण होता है स्टेशनों का, उसके लिए दोस्तों एक फॉर्म आधारित कोड भी लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने रेलवे बोर्ड परिचालन एवं व्यवसाय के नए सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये किया है संजय कुमार मोहंती ने, ये आपको ध्यान में रखना। आप फोटो देख सकते हैं, संजय कुमार मोहंती हैं, और दोस्तों इन्होंने रेलवे बोर्ड के परिचालन एवं व्यवसाय के नए सदस्य के रूप में भी पदभार ग्रहण किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों IRTTS के वर्ष 1984 बैच के अधिकारी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है संजय के मोहंती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के नए रेलवे मंत्री कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इससे पहले जो रेलवे मिनिस्टर थे वो पीयूष गोयल थे, जो कि अब हट गए हैं। अब इनकी जगह आ गए हैं दोस्तों अश्वनी वैष्णव। आपको देख सकते हैं, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। और दोस्तों इनकी कंस्टिट्यूंसी आपको ज़रूर याद रखनी है, ये राज्यसभा सदस्य हैं दोस्तों, और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो उड़ीसा राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम है दोस्तों अश्वनी वैष्णव, और ये भारत के नए रेलवे मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत और किस पड़ोसी देश के बीच रेल कार्गो आवाजाही पर लेटर ऑफ एक्सचेंज हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है, भारत ने किया है अभी हाल ही में नेपाल के साथ। तो दोस्तों रेल ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी दोस्तों, जैसे मालगाड़ी हो या कार्गो में कुछ भी जा रहा हो, तो भारत नेपाल के बीच आसानी से आवागमन कर सकता है। नेपाल भारत से भी आवागमन करवा सकता है, और भारत नेपाल से भी। तो दोस्तों काफ़ी एक दोनों देशों के बीच एक दोस्तों लेटर ऑफ एक्सचेंज हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी इन दोनों के बीच दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन पर दोस्तों पहले से बना हुआ था, लेकिन अब इसको हरी झंडी मिल गई है। भारत और नेपाल के बीच जो रेल ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी गुड्स हैं या और भी चीज़ हैं, उन दोनों के बीच व्यापार हो सकता है भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंची। तो दोस्तों भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन जो पहुंची है वो हाल ही में पहुंची है दोस्तों मणिपुर राज्य में। इससे पहले मणिपुर राज्य में दोस्तों कोई रेलवे लाइन नहीं थी, लेकिन भारत ने ऐसा कर दिखाया, अब मणिपुर में भी रेलवे ट्रेन चलेंगी। तो दोस्तों पहली बार जो एक्सप्रेस पहुंची वो राजधानी एक्सप्रेस पहुंची। आपको ये भी बता दूं कहां से पहुंची, तो दोस्तों असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से चली थी। और मणिपुर का एक रेलवे स्टेशन है दोस्तों इम्फाल के पास, जिसका नाम है वाइच गो पाओ रेलवे स्टेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। वेंग काई चू पाओ रेलवे स्टेशन नाम है मणिपुर का, और यहाँ तक ये रेलवे चली। और इसी के साथ मणिपुर भारत का राज्य हो गया नॉर्थ ईस्ट का पहली बार पैसेंजर ट्रेन पाने का। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे रेलवे विकास करता जाएगा, धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में ये रेलवे नेटवर्क और भी फैलता जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
हाल ही में किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग लॉन्च की? तो दोस्तों ये की डीएमआरसी ने, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भारत की पहली यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग है, याद रखिएगा। और ये कहाँ लॉन्च की गई? ये दोस्तों लॉन्च की गई कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के दौरान भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कौन सी ट्रेन लॉन्च की? तो दोस्तों इस ट्रेन का नाम रखा गया था ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो दोस्तों एक ही ट्रेन नहीं चलाई, काफ़ी ट्रेन चलाई गई थी जब लहर चल रही थी कोरोना की भारत में। तो उस जो भी ऑक्सीजन सप्लाई करती थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ही पुकारा जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये ग्रीन कॉरिडोर के मध्य ये चलाई गई थी। और दोस्तों इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना, लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर 5 सितारा या 5 स्टार होटल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये किया गुजरात की राजधानी गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे, आपको ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं 5 स्टार होटल का। इसमें दोस्तों ये सुविधा है, जैसे ही आप स्टेशन से उतरेंगे डायरेक्ट आपकी एंट्री 5 स्टार होटल में होगी। तो इससे क्या है दोस्तों, आपको अन्य किसी जगह जाने की बजाय आप दोस्तों इस होटल में ठहर सकते हैं। ये काफ़ी दोस्तों जैसे फॉरेन में होता है उसी की तरह विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जिस पर 5 स्टार होटल होगा स्टेशन पर ही, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है इसका नाम है दोस्तों हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। और दोस्तों इसमें 6000वां जो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला ये स्टेशन बना है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल किस शहर में बनाया गया? या इसे कहते हैं फास्ट सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल। तो दोस्तों ये जो खोला गया ये बेंगलुरु स्टेशन पर खोला गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल है, जो कि दोस्तों इस टर्मिनल का जो नाम रखा गया है वो भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो बनाया गया है और किस नदी पर बनाया गया है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये बनाया गया चिनाब पुल पर। आप देख सकते हैं दोस्तों ये एफिल टावर है पेरिस की, इससे भी ऊंचा बनाया गया आर्क, आप देख सकते हैं आर्क। और दोस्तों ये इसकी जो लंबाई है वो 359 मीटर है। अगर दोस्तों आर्क की मैं बात करूं तो 467 मीटर का है आर्क। और दोस्तों इस ब्रिज की जो लंबा है वो है 1315 मीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों चालू कब से हो जाएगा? वैसे कंप्लीट हो गया दोस्तों ये पुल, ये दिसंबर 2022 से चालू किया जाएगा। बेसिकली कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली को मतलब जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सबसे ऊँचा पुल है विश्व का, ये आपको ध्यान में रखना है। ये चिनाब पुल के ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में रेलवे का पहला चल मीठे पानी का सुरंग मछली घर कहाँ खोला गया है? या इसे कहते हैं दोस्तों ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसमें दोस्तों मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है। तो दोस्तों कौन सा बना है? ये बना है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ दोस्तों फ्रेश वाटर जो मूवेबल है यानी कि घूमने वाला फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने खोला है दोस्तों? जैसे कि अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, जो रेलवे स्टेशनों का विकास करती है वो बेसिकली इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड होती है। और उसी के द्वारा ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर ये पहला चल मीठे पानी का सुरंग मछली घर खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हावड़ा कालका मेल का परिवर्तित नाम क्या है या इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हावड़ा कालका मेल है, अब ये नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। और भारत ने पहली बार दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दोस्तों पराक्रम दिवस भी मनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के नए रेलवे मिनिस्टर भी बने जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे, या ऐसे इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे या वेस्ट सेंट्रल रेलवे से कहते हैं, जैसे हिंदी में पश्चिम मध्य रेलवे कहते हैं। और ये भारत का पहला 100% विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर स्थित है जबलपुर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने नेशनल रेल प्लान प्रस्तुत किया, इसके तहत कब तक भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों उत्सर्जन की मैं बात करूं जीरो कार्बन की
तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने टारगेट दिया है 2030 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इसमें विद्युतीकरण की भी बताया गया कब तक पूरे जोन विद्युतीकरण किए जाएंगे। तो दोस्तों ये किए जाएंगे 2024 तक, ये 100% विद्युतीकरण होंगे वर्ष 2024 तक। अगर शून्य कार्बन उत्सर्जन की मैं बात करूं तो दोस्तों रेलवे ने टारगेट दिया 2030, ये आपको ध्यान में रखना है। 2024 जो है वो विद्युतीकरण, 2030 जो है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक या एमडी के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया हाल ही में? तो दोस्तों ये किया सतीश अग्निहोत्री ने। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सतीश अग्निहोत्री और ये एमडी बन गए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। अगर दोस्तों नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के मैं चेयरमैन की बात करूँ तो वो हैं करंटली सुनील शर्मा, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और सीईओ भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, निम्न में से कौन पर्यावरण के अनुकूल जैव डाइजेस्टर या बायो डाइजेस्टर महाराष्ट्र मेट्रो रेल में स्थापित करेगा या स्थापित कर दिया है? तो दोस्तों ये करेगा डीआरडीओ, ये आपको ध्यान में रखना है। ये डीआरडीओ ने विकसित किया है दोस्तों। ये जो महाराष्ट्र की माहे जो रेल है, मेट्रो रेल है, उसमें डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जाएगा बायो डाइजेस्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर की बात करूँ वो हैं करंटली ब्रजेश दीक्षित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसके पास जल मेट्रो परियोजना है? तो दोस्तों ये है केरल। केरल का जो कोच्चि शहर है वो देश की पहली वाटर मेट्रो चलाने वाला पहला दोस्तों शहर बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसे हरी झंडी मिल गई है इस प्रोजेक्ट को। और ये दोस्तों एनजीटी ने भी कह दिया है कि ये प्रोजेक्ट इसे मंजूरी दे दी है, पर्यावरण जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है ना, कि इसमें ज़्यादा नहीं है, आप चला सकते हैं। तो दोस्तों ये पहली जो केरल का कोच्चि शहर होगा, यहाँ देश की पहली वाटर मेट्रो चलेगी दोस्तों, और आपको ध्यान में रखना। और दोस्तों यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करूँ केरल के पिनारी विजयन है, और आरिफ खान यहाँ के गवर्नर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों ये किया सुनील शर्मा ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन्होंने 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे और ये सेकंड सीईओ बने थे। ठीक है, रेलवे बोर्ड के सेकंड सीईओ कौन है दोस्तों? वो सुनील शर्मा है। पहले सीईओ कौन थे दोस्तों? वो विनोद कुमार यादव थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने समस्त रेलवे जोनों में कब तक 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये रखा गया है 2021 से 22। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सौर ऊर्जा जो कि ट्रेन के ऊपर रखी जाएगी, ऐसे प्लेट बिछाई जाएंगी, और दोस्तों इसका जो लक्ष्य रखा गया है 1000 मेगावाट का, ये 2021-22 तक भारत कंप्लीट कर लेगी दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने समस्त रेलवे जोनों में कब तक 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? दोस्तों पवन ऊर्जा की मैं बात करूं यानी कि विंड एनर्जी, तो दोस्तों ये इसका भी जो लक्ष्य वर्ष रखा है वो 2021 से 22 रखा है। इसमें दोस्तों भारत जो है, भारतीय रेलवे 200 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करेगा या विकसित करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैटरपिलर ट्रेन, दोस्तों कैटरपिलर ट्रेन या इसे कहते हैं शॉर्टकट में सी ट्रेन का संचालन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? तो दोस्तों बेसिकली अभी बना नहीं है, लेकिन मंजूरी इसे दे दी है। किसने दोस्तों? हरियाणा के एक शहर गुरुग्राम ने। याद रखिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और दोस्तों इन्हें संकल्पना ली है कि कैटरपिलर ट्रेन हरियाणा में चलेगी, गुरुग्राम में। तो दोस्तों इस ट्रेन की आप देख सकते हैं दोस्तों, बेसिकली पोल्स पर चलती है ये, और इसकी जो थ्योरी है, संकल्पना है, भारत में अश्वनी कुमार उपाध्याय और विश्व की मैं बात करूं तो एमएल जैकब की है। तो दोस्तों इससे क्या है, आराम से इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस होती है, सेव होती है दोस्तों, और दोस्तों इससे ट्रांसपोर्ट का भी इतना खर्चा नहीं होता। तो आराम से दोस्तों ट्रैफिक का भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि दोस्तों पोल्स पे चलने वाली है ये ट्रेन। इसे कहते हैं दोस्तों कैटरपिलर ट्रेन, और दोस्तों इसे गुरुग्राम में चलाए जाने का प्रवार किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन किस देश ने प्रारंभ की? तो दोस्तों ये जो प्रारंभ की, ऐसा जो करता है दोस्तों ज़्यादातर चीन ही करता है। तो चीन ने दोस्तों पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन विकसित की, आपको ध्यान में रखना है। इसे दोस्तों कह देते हैं हम ऑटोनोमस ट्रेन रैपिड, जो रेल रैपिड ट्रांजिट होता है दोस्तों, बेसिकली सड़क पर ही चलती है ये जो ट्रेन, इसे हम ART कहते हैं, ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांजिट, ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीन करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है वासुकी ट्रेन। इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो 3.5 किलोमीटर है, और ये जो चली थी ये भिलाई से कोरबा के बीच चली थी कोरोना वायरस के दौरान। और दोस्तों सबसे बड़ी ये भारत की मालगाड़ी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा चलाई गई थी? तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये चलाई गई थी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दीबाड़ी चिल्लाटी रेल और भारत और किस देश को जोड़ती है? दोस्तों एक निकाली गई है हल्दीबाड़ी चिल्लाटी रेल, तो दोस्तों भारत और किस देश को जोड़ेगी? ये जोड़ेगी दोस्तों भारत और बांग्लादेश को, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया। अब हल्दीबाड़ी, भारत का जो हल्दीबाड़ी क्षेत्र है उससे चिल्लाटी दोनों के बीच बांग्लादेश की रेल यात्रा सुगम होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन लॉन्च की गई? दोस्तों कई बार ये करंट अफेयर क्वेश्चन में आया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये लॉन्च की गई दोस्तों केरल राज्य में। ये केरल राज्य की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन है, जो टूरिस्ट विलेज है, जो कि त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी में ये लॉन्च की गई थी। इसका उद्घाटन किया था केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों करंट अफेयर में आपसे 2020 का भी पूछ सकता है। तो दोस्तों जब ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, इनका नाम है विनोद कुमार यादव, और दोस्तों इन्हें 2020 का इंजीनियर पुरस्कार से प्रदान किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे एग्जाम में। ये पूर्व अध्यक्ष थे रेलवे बोर्ड के और फर्स्ट सीओ भी रहे थे रेलवे बोर्ड के। अब दोस्तों सुनीत शर्मा बन गए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली वातानुकूलित ईएमयू या उपनगरीय ट्रेन चली? तो दोस्तों ये जो चली थी ये मुंबई में चली थी। ये देश की पहली ब्रॉड गेज वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या ईएमयू उपनगरीय ट्रेन थी, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? तो दोस्तों ये किया था राजनाथ सिंह ने, ये आपको ध्यान में रखना है। राजनाथ सिंह कौन है? भारत के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने दोस्तों देश की पहली विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, ये किसने बनाया? दोस्तों ड्राइवरलेस जो एक तरह का मेट्रो है, ये किसने बनाया? ये दोस्तों BEML ने बनाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे घाट, या इसका नाम दिया गया दोस्तों पियर ब्रिज, का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो किया जा रहा है ये मणिपुर राज्य में किया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और किस नदी पर किया जा रहा है ये भी आपको ध्यान में रखना है। मणिपुर में एक नदी है इजाई नदी, इसके ऊपर विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। इसका नाम दिया गया पियर ब्रिज, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी लंबाई है करीब 703 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अपनी तरह का पहला गेमिंग जोन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये क्या है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये विशाखापट्टनम दोस्तों जो नया रेलवे जोन बनाया 18वां साउथ कोस्ट रेलवे जोन, उसका हेडक्वार्टर भी है विशाखापट्टनम। और यहीं पर दोस्तों अपनी तरह का प्रथम गेमिंग जोन लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ISO 14001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन कौन बना था? तो दोस्तों ये जो बना था ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना था। इसे NGT ने हरी झंडी दी थी, क्योंकि दोस्तों पर्यावरणीय कारण होते हैं उसके द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेस जो कार्बन प्रोड्यूस करता है स्टेशन। तो दोस्तों NGT के करंटली चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आदर्श कुमार गोयल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद केवड़िया के बीच चलने वाली किस एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच लॉन्च किए? तो दोस्तों ये किए थे जनशताब्दी एक्सप्रेस में। ये अहमदाबाद से केवड़िया के बीच चलने वाली ट्रेन थी जिसका नाम था दोस्तों जनशताब्दी एक्सप्रेस, याद रखेगा। और इसी में विस्टाडोम कोच लॉन्च किए गए। बेसिकली दोस्तों विस्टाडोम जो कोच होते हैं वो अत्यधिक आधुनिक कोच होते हैं जिसमें सारी सुविधा आपको प्रदान की जाती है। और बेसिकली ये किसने बनाए? तमिलनाडु में एक दोस्तों फैक्ट्री है जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उसके द्वारा ये भारत में विस्टाडोम कोच विकसित की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की थी ये जर्मनी ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। जर्मनी की एक कंपनी है दोस्तों, टेक कंपनी है जिसका नाम है कोरोडिया इलेंट, और इसने विश्व की पहली पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की थी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चली थी, ये आपको ध्यान में रखना है। जर्मनी के चांसलर आपको पता ही होगा दोस्तों, एंजेला मार्केल हैं। कोई मुझे जर्मनी की कैपिटल का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।